बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बुर्ज असद यानी बबर शेरों के सिंह राशि के हवाले से 11 महीनों के बाद सुकून का लंबा सांस, इसके हवाले से बात करेंगे। बिग रिलीफ आफ्टर 11 मंथ्स के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अप्रैल 2026 लिख के लगा लो, अप्रैल 2026 तक आपके कमेंट्स आने चाहिए। जो जो बातें हम बता रहे हैं इसमें से कितनी परसेंट बातें आपने सही होते हुए देखी, तो आपको अप्रैल 2026 तक ये कमेंट्स करने हैं और इंशाल्लाह पॉजिटिव में सारे कमेंट्स देते नजर आओगे। सिर्फ उपाय हम आपको अभी से बताते हैं, इबादत बंदगी का करना और कुछ नहीं। जेब में तस्बीह रखो, खवातीर अपने पर्स में तस्बीह रखें, अपने रिचुअल्स अपने प्रेयर्स को फॉलो करें, फलाही काम करें, सोशल वर्क करें, जितना किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को मशवरा मुफ्त देना, ये भी इसमें काउंट होगा। हर लिहाज से भरपूर फायदा आप लोग उठाओगे। अब अगर हम बात करें सिंह यानी लियो बबर शेरों के बुर्ज यानी कि सिंह राशि बुर्ज असद के हवाले से, तो लियो के हवाले से इनके 12वें घर के अंदर मंगल आया था 2024 में। आप डेट लिख के रख लें, सारी डेट्स लेके, पुरानी नई डेट्स दोनों, क्योंकि इनका बड़ा फायदा आपको मिलेगा। अब ये डेट है 20 अक्टूबर 2024 है, जब मंगल मार्स आपके 12वें घर में आकर बैठ गया। 1.5 महीने का ये सफर रहा, लेकिन ये 1.5 महीने कैसे 7 महीनों में कन्वर्ट हुआ और इसकी वजह से आपको बड़े नुकसान झेलने पड़े। क्या कुछ आपने नुकसान उठाया, इसके हवाले से भी बात करेंगे। या आपकी किन कामों में रुकावटें बनी उस टाइम पे, ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पे आपकी किस्मत का डाउन होना, किस्मत में फ्लक्चुएशंस का देखना, ऐसे कुछ मामला था। मंगल मार्स का 12वें घर में, वो भी लोएस्ट पावर्स के अंदर आते इनका बना, और हर लिहाज से किस्मत का साथ ना देना, बनते कामों का बिगड़ जाना या बड़ी बड़ी रुकावटों का सामना करना, ऐसा आपने देखा। और पूरे 1.5 महीने गुजारने के बाद जब ये रिवर्स में गए, क्योंकि मंगल मार्स ऐसा सैयारा है जो रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरीके से मूवमेंट करता है, तो यह मंगल मार्स का रिवर्स में यानी कि आपके 12वें घर को छोड़ के जब यह आपके 11वें घर यानी आपके लाभ के घर, आपके फायदे के घर, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपकी ख्वाहिशात पूरे होने का घर, मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होने का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके रोज कमा के रोज खाने वाले घर के अंदर चले गए। यानी इस ड्यूरेशन के अंदर कुछ लोगों ने यहाँ इनकम में इजाफा या ख्वाहिशात का पूरा होना या रोज कमा के रोज खाने के जरिए में कहीं ना कहीं इजाफा जरूर देखा होगा। अब ये वक्री होकर एक घर पीछे तो चले गए, लेकिन फिर मार्गे होकर 1.5 महीने और गुजार कर जब रिवर्स वापस 12वें घर के अंदर आ गए, अब इसी तरह से वक्री और मार्गे होने के चक्कर में ये 45 डेज यानी 1.5 महीना गुजारते गुजारते, यानी कि 12वें घर से 11वें घर, फिर 11वें से 12वें और 12वें से फिर 11वें घर, इस चक्कर में पूरे 7 महीने आपके वेस्ट हुए। 7 महीने आपने नेगेटिव रिजल्ट्स, इसके नीच के पावर्स यानी कि लोवेस्ट पावर्स मंगल मार्स की वजह से आपने देखे। अब एक दो डेट आप लिख के रख लो, 6 जून 2025, ये ड्यूरेशन आपका जो बनेगा 6 जून 2025 से लेकर इस डेट से इनका जो एक घर आगे चले जाना, यानी कि ये 12वें घर को छोड़ के आपके फर्स्ट हाउस जो आपका लगन का घर है, आपका खुद का घर है, आपका सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपका क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, इसका घर इसको माना जाता है। लेकिन फर्स्ट हाउस में आना तो बहुत बेहतरीन हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी केतु मौजूद थे जो कि यहाँ नुकसान का बाइस बना, क्योंकि मंगल मार्स और केतु का यहाँ पे अंगारक योग का बनना हर लिहाज से आपके तमाम मामलात का नीचे जाना या आपके कामों में रुकावटों का आना, आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से वो चीज़ सामने ना आना जो कि आना चाहिए था, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का कम होना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का कम होना, आपकी कुव्वत इरादे, खुद एतमादी, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस का कम होना, आपका हर लिहाज से नुकसान ज़्यादा बर्दाश्त करना, ऐसे कुछ मामला आपको देखने को मिले। अब 1.5 महीने मंगल मार्स ने यहाँ पर भी पूरे किया आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, फिर ये एक घर आगे चले गए, यानी आपके सेकंड हाउस, आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और आराम आसाइश वाले घर के अंदर चले गए। और ये ड्यूरेशन आप लिख के रख लें, 28 जुलाई 2025 को ये एक घर आगे चला गया, यानी कि आपके सेकंड हाउस के अंदर फर्स्ट हाउस को छोड़ के चला गया। यानी वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट यहाँ भी नहीं मिलेगा, धन दौलत का बढ़ना, आपके फैमिली में यूनिटी का देखना, या फिर आपके अगर बोलचाल वाली कोई बोलने वाली जॉब करते हैं वहाँ से भरपूर पैसे कमाना, कम्युनिकेशन के जरिए ज़्यादा पैसा कमाना, इसमें भी कोई ना कोई रुकावट का सामना आपने ज़रूर किया होगा, जो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। क्योंकि ये घर बुध का घर जो कि दुश्मन माना जाता है मंगल मार्स के हवाले से, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिले। इस 1.5 महीने के ड्यूरेशन में भी अपने करियर, अपने कारोबार में कोई अच्छा रिजल्ट का ना मिलना, कोई ऊंचा ग्राफ ना जाते देखना, ऐसा कुछ आप तमाम को लियोस को नजर आया। इस तरह से ये 11 महीने का सफर बना, यानी टोटल ये ड्यूरेशन जो हमने आपको तमाम घर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 11 महीने ज़ाया करने वाले रहे, यानी कि इसमें कोई बड़ा इम्प्रूवमेंट का होना, कोई अच्छा कुछ होना लियोस को यानी बबर शेरों को
बुर्ज असद को, सिंह राशि को नजर नहीं आया और नुकसान ज़्यादा झेले। लेकिन अब 13 सितंबर जो कि 2-3 दिन के बाद आने वाला है, 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स जो टाइम आने वाला है 7 महीने तक, अप्रैल 2026, आप लिख के लगा लो, ये डेट लिख के लगा लो, 13 सितंबर से लेके अप्रैल 2026 तक का ड्यूरेशन आपके लिए सुपर से ऊपर रहने वाला है। अब ये जो ड्यूरेशन है, जो पहला 1.5 महीना बनेगा इस ड्यूरेशन के अंदर, यानी कि आपका 13 सितंबर से लेके 28 अक्टूबर 2025 का ये ड्यूरेशन रहेगा। अब 13 सितंबर को यही मंगल मार्स आपके थर्ड हाउस के अंदर आएंगे, जो आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, तनाज़ात का दूर होना, आपके ऑनलाइन बिजनेस, कोई ऑनलाइन काम करते हो, कोई चैनल चलाते हो, सोशल मीडिया से जुड़ के काम करते हो, कोई कंप्यूटर का काम करते हो, बैलेंस से जुड़ा कोई ऑर्डर्स लेके कंप्यूटर का काम करते हो, या ट्रेडिंग का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ भरपूर एक ज़बरदस्त ऊंचा ग्राफ जाने या बड़ी तरक्की उसके अंदर करना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। और यही तीसरा, अगर आपके शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल, यानी छोटे छोटे फासले तय करके, जैसे घर घर सामान पहुंचाना, परफ्यूम, खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या फिर कोई और चीज़, तो इस तरह भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। ये आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का घर भी माना जाता है, तो इसमें भी एक उरूज का आना, यानी आपके खुद एतमादी या आपका काम करने का जज्बा जागना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। अब तीसरा घर जो है वो शुक्र, वीनस का घर माना जाता है, तो इसके अंदर वीनस का भी बड़ा फायदा होना, यानी वीनस क्या चीज़ है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, चमकती दमकती चीज़, पैसा, लग्जरियस लाइफ, इसके अंदर इजाफा बनना, इसकी गारंटी बनाता है। जब आप कोई भी सैयारा अगर इसके घर में चला जाए, जो कि वीनस का घर हो, तो यहाँ पर इसकी वजह से इन चीज़ों का फ़ायदा होना भी बनेगा। अभी तीसरा घर जो है वो एयर साइन माना जाता है, और मंगल मार्स एक आग का गोला है, यानी फायर। आप में से बहुत सारे लोगों को अगर कहा जाए कि क्या रिजल्ट मिलेगा, तो आप बोलोगे कि हवा जो है वो आग को बुझा देगी, लेकिन आप में से ये नहीं कोई बोलता कि हवा आग को भड़का भी सकती है, जो एक जगह से 10 जगह फैला देगी, तो ये काम ये करेगा। यानी मंगल की, मार्स की प्रॉपर्टीज़ का, एक तो इसका सुपर पावरफुल होना, और इसके पावर्स के अंदर इजाफा देखना, इन्हेंस होना, ये भी तीसरे घर का फायदा तो देगा। लेकिन मंगल मार्स जो कि आपको एक्टिव बनाता है, आपको एक्शन में लेकर आना, आपके कारोबार करियर में एक बड़ा ऊंचा ग्राफ देखना, भरपूर पैसे कमाने वाला बंदा आपका बनाना, या अगर आप मेल फीमेल दोनों में से कोई हो, आपका भरपूर फायदा होना, आपका काम करने का एक जज्बा उजागर होना, आप काम को पेंडिंग पे नहीं डालोगे, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को पूरा करना, ये सब मंगल मार्स की वजह से आपके लिए बनता नजर आता है। अब चूंकि मंगल मार्स आपके किस्मत के घर, आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, आपके मजहब, आपके रिलीजियस ट्रैवल, आपके आपके मजहब से कनेक्टिविटी का घर, इसका एक्टिवेट होना, ये भी हर लिहाज से आपको बड़ा फायदा देगा। यानी किस्मत का जागना कुछ ऐसा बनेगा, यानी मंगल मार्स का थर्ड हाउस में आना आपकी किस्मत को आपकी तरफ लौटाएगा। फ्लक्चुएशन से बाहर आते हुए हर तरह से बड़े फायदे उठाते आप लोग नजर आओगे। अब इस दौरान में, इस ड्यूरेशन के अंदर, जब मंगल मार्स आपके थर्ड हाउस के अंदर है, तो इनकी चौथी, फोर्थ नज़र आपके छठे घर, आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी के घर, आपके दुश्मनों के घर के ऊपर पड़ेगी। ना सिर्फ ये, बल्कि आपके जॉब, आपके प्रमोशंस का घर भी इसको माना जाता है। इसके अलावा ये अपने किस्मत के घर, चूंकि इसका रूलिंग लॉर्ड भी है, तो इस घर को चमकाता भी नजर आ गया। किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, इसका भी इन्हेंस होना, इसका भी इस ड्यूरेशन में बड़ा फायदा मिलना, किस्मत का पूरी तरह से साथ देना, कोर्ट कचहरी के, पुलिस किसी को एफ आई आर मुकदमे उससे बाहर आना, यह चीज़ें आपके फेवर में होते चले जाना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के इनाम में रकम, ये लॉटरी के इनाम में रकम से भरपूर फायदा उठाना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आएंगे। और तीसरी नज़र इनकी आपके करियर के घर, आपकी जॉब के घर, आपके प्रोमोशंस के घर के अंदर भी पड़ते हुए आपको नजर आएगी। चूंकि मार्स यानी मंगल आपके तीसरे घर का भी रूलिंग लॉर्ड होता है, तो यहाँ आपको तीसरे घर में एक एनहांसमेंट, यानी बड़े फायदे होना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। मार्स का थर्ड हाउस में रहना आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव वे बनाएगा। आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस में इजाफा होना, आपका काम करने का जज्बा, आपका मेहनत करना, नेक्स्ट लेवल पे जाना, कुछ ऐसे मामला भी ये बनाएगा। अब मंगल मार्स की चूंकि चौथी नज़र आपके छठे घर, आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारी के घर, आपके दुश्मनों के घर को एक्टिवेट करते नजर आएगी। एक बात जहन में रखिएगा, हर घर में मार्स जो है, मंगल, ये 1.5 महीना यानी 45 डेज गुजारेगा। इस हिसाब से हमने जैसे पहले कहा कि आपके 7 महीने ज़ाया किए, तो ये 45 डेज करते करते 1.5 महीने जोड़ते ये 7 महीने इसने ज़ाया किए, और फिर बाकी घरों में भी कुछ वक्त ज़ाया करके ये 11 महीने का लॉस, यानी अब 11 महीने के बाद आपको रिलीफ मिल रहा है। 13 सितंबर से अप्रैल 2026, आइंदा 7 महीने भरपूर तरीके से इन तमाम घरों का, जिनको हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया, इन घरों का एक्टिवेट होना और इनसे भरपूर फायदा उठाना, ऐसा आप तमाम लियोस के लिए बनेगा। अब छठा घर चूंकि आपका जॉब का घर भी होता है, तो यहाँ आपके जॉब, जितने जॉबलेस हैं लियोस, उनको जॉब का मिलना,
इंटरव्यू में शानदार कामयाबी, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, इवन कोई एमएनसी कंपनी, कोई गवर्नमेंट जब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला भी बनते इस ड्यूरेशन में नजर आएंगे। इस ड्यूरेशन में आपकी नौकरी के अंदर यानी जॉब के अंदर प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ट्रांसफर के योग बन के अच्छे सैलरी पैकेजेस का बनना, अपने पसंद के डिपार्टमेंट पे जाने के चांसेस बढ़ जाना, ऐसे कुछ मामला भी आपको इस दौरान फेस करने को मिलेंगे। अपनी जॉब के हवाले से, कुछ मैनेजमेंट के हवाले से या कोई भी तरीके की तब्दीली आप करने चाह रहे हो, उसमें कामयाबी मिलना, ऐसे मामला आपका बनेगा। यानी आप जो माजी में स्मार्ट वर्क नहीं कर पा रहे थे, आपके हर काम में इंटरफेयर करना, आपको डोमिनेट किया जाना, ऐसे मामला अब खत्म होंगे। अब आपको आज़ादी मिलेगी, आप अपने तरीके से काम करोगे, आप परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करोगे। आपके काम में कोई टॉन्ट करना, कोई क्रिटिसाइज करना, कोई कीड़े निकालना, ऐसी चीज़ें भी खत्म होते नजर आएंगी। क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर मंगल मार्स ऊंच के पावर यानी सुपर पावरफुल रहेगा, तो इसकी ऊंच की नज़र यानी ये नज़र जो पड़ेगी 10वें घर यानी आपके करियर के घर में भी एक बड़ा उछाल का आना और यहाँ से भरपूर रिजल्ट्स का आपको मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। मार्स की यानी मंगल की नज़र, 7वीं नज़र आपकी किस्मत के घर, आपके 9th हाउस, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर के ऊपर पड़ेगी। और ये 9th हाउस इनका खुद का घर है और अपने घर को जो नज़र देता है वो कभी भी उस घर को ख़राब नहीं करता। यहाँ पे मंगल मार्स सुपर पावरफुल होके इस 9th हाउस को सुपर पावरफुल करेगा। इसको ख़राब करने या किस्मत का फ्लक्चुएशन का शिकार होना या मज़हब से दूरी होना, ऐसे मामला नहीं बनाएगा, बल्कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना ऐसा नज़र आएगा। कोई भी नया काम करने का सोचोगे, कोई प्लान करोगे, उसको एग्जीक्यूट करके उससे बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसा आपके लिए बनेगा। आपके मजहबी या रिलीजियस ट्रैवल का बनना, आपके एक गली छोड़ के कोई मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या कोई आपका प्रेयर्स हॉल है वहाँ पे जाना और इबादत बंदगी का करना, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। ये भी रिलीजियस ट्रैवल में आता है। यानी एक तो लॉन्ग डिस्टेंस के दूर आप जैसे एज अ मुस्लिम आप उम्रे के लिए जा रहे हो या हज के लिए जा रहे हो, तो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस जो आपके गली एक दो गली छोड़ के कोई मस्जिद जाना, कोई मंदिर जाना, कोई गुरुद्वारे जाना या अपने प्रेयर्स हॉल वगैरह, ये भी आपका रिलीजियस ट्रैवल ही, और इसके अंदर भी आपको बड़ा फ़ायदा मिलता नजर आएगा। आपकी किस्मत का भरपूर तरीके से आपका साथ देना और ये भरपूर तरीके से लंबे अरसे तक आपकी किस्मत का मेहरबान रहना, ऐसा वैसे तो 1.5 महीने, लेकिन ऐसे देखो तो किस्मत जगह जगह आपका साथ देते भी नजर आएगी। अब मंगल का सुपर पावरफुल होकर इसकी 8वीं नज़र का आपके 10वें घर, आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर पे पड़ना, इसको भी सुपर एक्टिवेट करता नजर आएगा। इन 3 घरों में सबसे ज़्यादा फायदा अगर आपको होगा अपने करियर, अपनी जॉब, अपने प्रमोशंस के हवाले से होता नजर आएगा। यहाँ आपके तीनों किस्म के कारोबार का चमकना, चाहे साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस या इंडिपेंडेंट बिजनेस करें, वहाँ भी भरपूर फायदा उठाना इस ड्यूरेशन में बनेगा। यहाँ आपके रुके हुए काम तो बनेंगे, लेकिन आपके क्लाइंट्स में इजाफा होना, कोई पुराने क्लाइंट्स का लौट के वापस आना, कुछ ऐसे मामला भी बनते हैं आपको नजर आएंगे। आप कोई कमीशन बेस वर्क करते हो, कोई इंश्योरेंस कंपनी या कोई ऐसी जगह जहाँ आपको डेली बेसिस पर इनकम दी जाती है, वहाँ भी इजाफे का बाइस बनेगा। कुछ ऐसे काम जिसमें रुकावटें आ रही हैं, जिसमें परेशानी आ रही है, तो वो दूर होना और उन कामों का बन पाना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। यानी ये टोटल ड्यूरेशन जो 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स अप्रैल 2026 का हमने आपको बताया, ये 7 महीने, यानी एक तो आपको 11 महीने के बाद रिलीफ मिल रहा है, 11 महीनों के बाद जो मुश्किल वक्त आपने देखा, अब आसानी अगर आ रही है तो 7 महीनों के लिए इसके अंदर आपका इबादत बंदगी करना, जैसे हमने सारी चीज़ें गिनवाई, इवन जेब में तस्बीह रखें, भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। और हर तरह से मज़हब से कनेक्टेड होना आपकी किस्मत को एक्टिवेट करेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आप देखिए 3rd हाउस के बाद जो आपका ये चक्कर शुरू हुआ, यानी कि 4th हाउस, फिर 5th हाउस, फिर 6th हाउस और इस तरह ऑनवर्ड्स, तो यहाँ हर तरह से, और ऊपर से आपके 3 घरों का एक्टिवेट होना, ये भी हर लिहाज से बड़े चेंजेस का बायस इस दौरान बनेगा। यानी तीसरे घर से ही, जब तीसरे घर में मंगल मार्स सुपर पावरफुल होके गया, तो वहीं से आपका फ़ायदा शुरू हुआ और ये डेट बनी 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स। अगर आप 7 महीने गिन लो, यानी अप्रैल 2026 तक ये बड़े फ़ायदे ना सिर्फ आप उठाओगे, बल्कि अप्रैल 2026 में आप कमेंट्स में आकर भी ज़रूर इसके बारे में बताओगे। ये सारी बातें जो हमने आपको बताई, कहीं ना कहीं आपने इसकी सच्चाई ज़रूर देखी होगी। जो माजी का हमने एक कैलकुलेटर आपके सामने रखा 2024 से ऑनवर्ड्स, उसमें क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ, ये भी आप कमेंट्स में बताएंगे। और अभी ये जो 7 महीने में होने जा रहा है, ये भी आप अप्रैल 2026 तक कमेंट्स में आके ज़रूर बताएंगे। एक तो 13 सितंबर का ड्यूरेशन का आपको फ़ायदा मिला है, 13 सितंबर से 28 अक्टूबर, फिर 28 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स इसका चौथे घर में आना, प्रॉपर्टी के घर में आना, प्रॉपर्टी का बड़ा सुख मिलना, आपके सुखों में इजाफा होना, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, आपके रियल एस्टेट से भरपूर पैसा कमाना, और यहाँ तक कि हम बात करें तो आपके हर लिहाज से खेती बाड़ी, किसान के तौर पे अगर आप काम करते हैं, ज़मींदारी का काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने का जरिया बना। उसके बाद फिर इसका चौथे घर को छोड़ के आपके 5वें घर में आना,
और पांचवा घर गुरु जुपिटर का घर माना जाता है। यहाँ भी इनका सुपर एक्टिवेट होना, सुपर पावरफुल होना और आपको पांचवें घर का तमाम फायदा, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद की कंसीव करने के प्रोसेस में कामयाबी का मिलना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना और हर लिहाज से आपके पढ़ाई के तालीम के हवाले से खुशखबरी सुना, आपकी अकलानी ताकतें, आपकी समझ बूझ में भरपूर इजाफा, जैसे टू द पॉइंट वेल टेकन कैलकुलेटेड डिसीजन, जिसे भरपूर फायदा अपनी पर्सनल लाइफ और अपने प्रोफेशनल लाइफ में उठाते देखोगे। ये सारी खुसूसियात भी आपकी एक्टिवेट होते नजर आएंगी। और फिर छठे घर में चले जाना, यानी हर लिहाज से ये पूरा ड्यूरेशन जो कि आपका 7 महीने का बनता है, इसके अंदर आपके छठे घर में भी जाके कर्जे कम होना, कर्जे खत्म होना, बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना, जड़ से बीमारी का इलाज और दुश्मन तीनों तरफ से यानी जॉब से, घर से, कारोबार से दूर होते नजर आना, ऐसे मामला तो बनेंगे लेकिन आपकी जॉब के मसले हल होना, आप जॉबलेस थे जॉब का लगना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी और अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब पे लगना, कुछ ऐसे मामला भी बनते हैं आपको इस 7 महीनों के दौरान नजर आएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी के जो के सामने लिंक पे क्लिक करके अपने वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।